हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी जिया। आज की जो घटना है जिया के साथ घटी थी और ये जो कहानी है काफ़ी छोटी होने वाली है, लेकिन इस छोटी सी कहानी में जिया के साथ जो कुछ भी हुआ था, जिया को बताऊं तो मरते मरते बची थी। जब वो हॉस्पिटल में खुद को पाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। करीबन 3 साल पुरानी ये घटना जिया के साथ घटी थी कोलकाता में। जिया कुछ ऐसी पढ़ाई किया करती थी कि दिन में कॉलेज की अपनी पढ़ाई करी और रात के समय लाइब्रेरी में अपनी पूरी पढ़ाई किया करती थी। मैं आपको बता दूं, बाहर आप कहीं भी पढ़ाई करोगे, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे खुले रहती है, जहाँ पर कोई भी कभी भी किसी वक्त अपनी पढ़ाई के लिए जा सकता है, आ सकता है। तो ऐसे ही जिया क्या करती थी, रात के समय अपनी पढ़ाई किया करती थी, दिन के समय कॉलेज जाके अपना होमवर्क किया करती थी जो कॉलेज में बताया जाता था, लेकिन रात के समय ओनली लाइब्रेरी में पढ़ा करती थी, क्योंकि उसे कोई भी मतलब नहीं था कि किस प्रकार से क्या हो रहा है और क्या झंझट है। लेकिन एक रात जिया के साथ ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि उस दिन के बाद जिया कभी लाइब्रेरी में रात के समय गई नहीं। जो कुछ भी जिया ने देखा, जिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी बुरा था। हुआ कुछ ऐसा था, 22 दिसंबर 2020 की रात थी। वो लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई के लिए जिया गई हुई थी। रात का समय था, ठंड चल रही थी। जिया जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचती है, करीबन 8 बजे का समय हो चुका था और उसे पढ़ाई करते करते 3 घंटे बीत चुके थे। रात का 11 बजे का समय हो चुका था। अब जिया जैसे ही उठती है, लाइब्रेरी के एक खाने में से, यानी जिसमें बुक्स लगाते हैं ना लाइन वाइज, वहाँ से बुक निकालने के लिए निकलती है, एक बुक उठाने के लिए निकलती है। जैसे ही वो बुक उठाती है, पीछे से एक पर्ची गिरती है जिसमें लिखा था सी इज वॉचिंग यू, वो तुम्हें देख रहा है। जिया ने आसपास देखा, इधर उधर गर्दन हिला के हर जगह देखा, लेकिन जिया को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही जिया को पढ़ते पढ़ते आधा घंटा और बीता। तभी अचानक से लाइब्रेरी में किसी की गिरने की आवाज़ आती है और जिया उस समय लाइब्रेरी में अकेली थी। अब जिया को ये आवाज़ सुनी तो जिया फिर से इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक और लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा था सी इज यूर मी, सॉरी दोस्तों, सी इज नियर यू, वो तुम्हारे बेहद करीब है। अब जिया को थोड़ा सा डर लगने लगा। आसपास जिया ने फिर से गर्दन घुमाई, आसपास हर जगह देखा, लेकिन जिया को कुछ भी नज़र नहीं आया। अब जिया एक प्रकार से, सही बताऊं तो, काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इस तरह थोड़ा सा समय और बीता। जब रात का 1 समय का समय हो गया, यानी रात का जब 1 बजा, जिया का जाने का समय हुआ, तब जिया को किसी को रोने की आवाज़ आई। जब जिया उठती है और आसपास किसी को देखती है खिड़की के बाहर, मैं आपको बता दूं, जिया जिस लाइब्रेरी में पढ़ती थी उसके सामने बिल्कुल खिड़की थी। उस खिड़की में जैसे ही जिया देखती है, बाहर से शीशे में उसे एक परछाई सी दिखाई देती है जो लाइब्रेरी के अंदर थी। जिया उस परछाई को देखती है और डर जाती है। इतने में ही जिया को एक और लेटर मिलता है जो कि खिड़की के बाहर से आया था, जो बंद खिड़की थी। जिया को समझ नहीं आया कि बंद खिड़की से लेटर कैसे आ सकता है। जिया उस लेटर को पढ़ती है तो उसकी आंखों तले रोन जाती है, क्योंकि उस लेटर में लिखा था सी इज टू लेट, अब तुम देर हो चुकी है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। इतनी देर में जिया खिड़की से पीछे होती है और खिड़की से एक पर्दा गिरता है और जो परछाई खिड़की के अंदर थी वो जिया को पकड़ लेती है और जिया जोर से चिल्लाती है। इतनी ही देर में जब जिया को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर को सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ रात को सीन क्रिएट हुआ। डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो भी था वो काफ़ी अजीब था। उस दिन के बाद जिया कभी भी लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए नहीं गई है और ना ही कभी जाएगी। जिया ने जो महसूस किया था उस रात, वो काफ़ी अजीब था। उस दिन के बाद जिया ना ही रात को लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गई है और ना ही कभी घर से बाहर निकली है। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ली। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।